आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मैथ विथ जेके पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का कालक्रम। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब इतिहास का विभाजन 3 कालों में किया गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और आधे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं परंतु पढ़ा नहीं जा सकता है, और ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं जिसे पढ़ा भी जा सकता है। अब प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल को पाषाण काल और धातु युग में बांट सकते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कलर को चेंज कर लेते हैं और इसमें क्या ताम्र युग आएगा और कांस्य युग आएगा और लौह युग आएगा। जो आदि ऐतिहासिक काल है इसे हम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और ऐतिहासिक काल में क्या आएगा? वैदिक संस्कृति हमारी आएगी। अब जानते हैं पाषाण काल। पाषाण काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था तथा इसे 3 भाग में बांट सकते हैं। किससे? पाषाण काल को। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या? पूरा पाषाणकालीन स्थल और क्या है? क्षेत्र। स्थल और क्षेत्र। सोहन घाटी जो है हमारा ये कहाँ पे है? पंजाब। इस समय क्या? पाकिस्तान में। बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका चट्टानों में चित्रकला के साक्ष्य उपलब्ध हैं। ये कहाँ पे पड़ता है? भोपाल मध्य प्रदेश में। नेवासा महाराष्ट्र में और पहलगांव कहाँ पे है? कश्मीर में। अब पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल। कलर चेंज कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक से क्या है? समय है। इस समय क्या हुआ? आग की खोज हुई। आदि मानव खाना बदोश थे। खाना बदोश मतलब क्या होता है? कि खाना के तलाश में इधर उधर टहलते रहना। जैसे क्या है? इसमें जानवर हमारे क्या है? खाना बदोशी है। मानव की जीविका का आधार क्या था? शिकार। औजार कौन कौन से थे? कुल्हाड़ी और हस्त कुठार। और फिर हमारा क्या था? मध्य पाषाण काल। इसका समय काल क्या है? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो मध्य पाषाण काल का अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ या कार्यक्रम या माइक्रोलिथ एज मध्य पाषाण काल को कहते हैं। तो क्या? प्राचीन भारत एंशियंट इंडिया। औजार में क्या थे? फलक, छेदनी और खुरचनी। मुख्यतः अखेटक एवं पशुपालक। सबसे पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता। मध्य पाषाण कालीन स्थल। स्थल कौन है? आदमगढ़। ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। और बागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। फिर नव पाषाण कालीन स्थल ब्रह्मगिरी पिकली हल। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। यहाँ पे क्या होती है? बाजरा की खेती। और बुर्ज होम्स क्या है? कहाँ पे? श्रीनगर में। यहाँ से क्या मिला? इंसानों के साथ पालतू पशु का समाधान। और गुफराल ये कहाँ पे? श्रीनगर में। यहाँ से क्या मिला? कुम्हारों की गुफा, कृषि और पशुपालन। अब हम जानते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का कालक्रम क्या था? 1,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे क्या हुआ? स्थायी आवास हुआ, पशुपालन हुआ और कृषि के साथ से कहाँ से मिले? मेहरगढ़, जो इसमें कहाँ पे है? पाकिस्तान में।
पहली खेती 7,000 BC या ईस्वी पूर्व सुलेमान तीर्थार पहाड़ी के मध्य जौ तथा गेहूं की। जो पहली फसल गेहूं और कपास की खेती का प्रमाण। फसल काटने का औजार। मनका और पहिए का प्रयोग हुआ कहाँ पे? नवपाषाण काल में। फिर हमारा क्या आता है? नवपाषाणकालीन स्थल कोल्ढिवा। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले 700 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए। और जो हमारा क्या है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यहाँ से क्या हुआ? चावल की खेती। और चिरांद जो कहाँ पे? बिहार में। यहाँ से क्या मिले? हड्डियों के उपकरण। अब क्या है? धातु के आधार पर इतिहास का कालक्रम। फर्स्ट क्या? ताम्र युग। मानव द्वारा पहली धातु की खोज कौन सी की गई? तांबा। और संस्कृति ऐसी ग्रामीण संस्कृति थी यहाँ की। प्रमुख ताम्र पषाणिक संस्कृतियां। संस्कृति और क्षेत्र। पहाड़ संस्कृति सबसे पहला यहाँ पे राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र। कायस्था संस्कृति चंबल नदी का क्षेत्र है। रंगपुर संस्कृति गुजरात तथा तटीय क्षेत्र है। मालवा संस्कृति नर्मदा नदी का क्षेत्र है। और जारबे संस्कृति सबसे बड़ा स्थल कहाँ पे? महाराष्ट्र का दया बादवा इनाम गांव। फिर हमारा क्या था? कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज। इसमें क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता। फिर क्या था? लौह युग। इसमें क्या हुआ? वैदिक संस्कृति। फिर हम जानते हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। मेसोपोटामिया मिस्र और चीनी सभ्यता की समकालीन। ये कैसी सभ्यता थी? क्या थी? प्रथम नागरीय सभ्यता थी। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता थी। वो क्या थी? नागरीय सभ्यता थी। और इसका आकार कैसा था? त्रिकोणीय था या त्रिभुजाकार था। नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। प्रथम खुदाई कहाँ हुई? हड़प्पा। और किसने करवाया? दयाराम साहनी 1921 में। रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बन 14 के आधार पर काल 2350 1750 ईस्वी। लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ऐसे दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। उत्तर में क्या था? मांडा और एक किस नदी किनारे? चिनाब नदी किनारे। पूरब में क्या है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। दक्षिण में क्या? दयाबाद प्रवरा नदी के किनारे। पश्चिम में क्या क्या? सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे है? दास नदी के किनारे। और हड़प्पा सभ्यता का आकार क्या था? एक त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। फिर हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्रमुख स्थल या उत्खनन वर्ष और अवस्थित उत्खननकर्ता नदी और प्राप्त साक्ष्य। हड़प्पा 1921 ईस्वी में अवस्थित कहाँ पे है? मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में। उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। नदी कौन थी? रवि या रावी नदी। प्राप्त साक्ष्य यहाँ से क्या मिले? कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, RH 37 कब्रिस्तान, एक सिंग वाला जानवर, हाथी का कपाल, स्वास्तिक का चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया। दूसरा क्या है? मोहनजोदड़ो। उत्खनन वर्ष क्या है? 1922 ईस्वी में। अवस्थित क्या पे? लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में। उत्खननकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी। नदी कौन थी? सिंधु नदी। और प्राप्त साक्ष्य क्या मिले? सूती का वस्त्र, पुरोहित आवास, स्नानागार, नगार, सबसे बड़ा पशु, पति शिव, कांसे की नर्तकी, त्रिभंग मुद्रा और क्या मिली? तांबे की कुल्हाड़ी। प्राचीन भारत में भी वही क्या थी? तीसरा हमारा क्या था? कालीबंगा। कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। उत्खनन करता कौन थे? बीबी लाल और बीके थापर। नदी कौन सी है? घग्घर नदी। प्राप्त साक्ष्य क्या है? अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड और एक साथ दो फसल। फिर हमारा क्या था? धौलावीरा। कब से कब? 1901 से
ये 1990 से 1991 ईस्वी में। यहाँ पे है कच्छ जिला गुजरात में। उत्खननकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। नदी कौन थी? लूनी नदी। प्राप्त साक्ष्य क्या? जल प्रबंधन, नहरें, सिंधु घाटी की लिपि। फिर हमारा क्या आता है? चहुंदड़ो। उत्खनन वर्ष क्या है? 1931 ईस्वी में। अवस्थित यहाँ सिंध प्रांत में। कहाँ? इसमें पड़ता है पाकिस्तान में। उत्खननकर्ता कौन थे? गोपाल मजूमदार। नदी कौन थी? है सिंधी। प्राप्त साक्ष्य यहाँ से क्या क्या मिले? मनके बनाने के कारखाने, लिपस्टिक का साक्ष्य, मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य। फिर हमारा क्या आता है? लोथल। उत्खनन वर्ष क्या है? 1955 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक। और अवस्थित कहाँ पे है? अहमदाबाद जिला गुजरात में। और उत्खननकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। नदी कौन थी? भोगवा नदी। भोगवा नदी के प्रमुख स्थल क्या? लोथल। लोथल भोगवा नदी के अंदर क्या स्थित है? प्राप्त साक्ष्य क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह, जहाज बनाने के सामान, चावल के दाने, माप तौल के सामान, युग्म समाधान और आग की वेदी यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? क्या? कोट दीदी। कोट दीदी। उत्खनन वर्ष 1955 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक। अवस्थित यहाँ पे सिंध प्रांत, खैरपुर स्थान, जो वर्तमान में यहाँ पड़ता है पाकिस्तान में। उत्खननकर्ता कौन थे? फजल अहमद खान। नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। और प्राप्त साक्ष्य क्या थे? पत्थर के बणाग्र, गहनों का जखीरा और गर्तावास। फिर क्या आता है? बनावली। उत्खनन वर्ष 1974। जिला हिसार जिला हरियाणा। उत्खननकर रविंद्र सिंह बिष्ट। नदी कौन थी? सरस्वती। और साक्ष्य क्या मिले? मिट्टी से बना हल का खिलौना, मछली पकड़ने की बंसी। फिर क्या था? रोपड़। उत्खनन वर्ष 1953 से 56 ईस्वी। कहाँ पे है? रोपड़ जिला पंजाब में। उत्खननकर्ता कौन थे? याकिर शर्मा। नदी कौन सी है? सतलज। साक्ष्य क्या मिले यहाँ से? मानव के साक्ष्य, कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियां मिली यहाँ से। कहाँ से? रोपड़ से। फिर क्या आता है? हमारा रंगपुर। उत्खनन वर्ष क्या है? 1953 से 1954 ईस्वी तक। और कहाँ पे? कठियावाड़ा जिला गुजरात, अहमदाबाद। उत्खननकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। नदी कौन सी? भादर नदी। प्राप्त साक्ष्य क्या? धान की भूसी, घोड़े की मृण मूर्ति। फिर क्या था? आलमगीर। उत्खनन वर्ष क्या? 1958 ईस्वी में। स्थान मेरठ जिला उत्तर प्रदेश। उत्खननकर्ता कौन थे? याकिर शर्मा। नदी कौन सी? हिंडन नदी किनारे। फिर क्या आता है? हमारा सुत कांगडोर 1923 ईस्वी में। पाकिस्तान में जो इसमें पड़ता है, ये क्या है? बलूचिस्तान के प्रांत में। और किसने खुदवाया? ऑरेल स्टाइन ने। नदी कौन सी? दास्क नदी थी। यहाँ से क्या? बंदरगाह के साक्ष्य मिले। फिर क्या? सुतका को। उत्खनन वर्ष 1962 ईस्वी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। उत्खननकर्ता कौन थे? जॉर्ज डेल्स। और नदी कौन सी? सादिकोर। फिर क्या है? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत, राखी गढ़ी, सबसे बड़ा उत्खनित हड़प्पा सभ्यता का क्या है? स्थल है। यहाँ की सड़क एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती है। यहाँ से कौन सी पद्धति है? गीट पद्धति के आधार पर। तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नगर योजना का तथा जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। नगरीय अविशेष के दो भागों में विभाजित, ऊपरी भाग दुर्गीकृत एवं निम्न भाग छोटी भवन। इसकी नालियां ढकी हुई तथा सड़क सीधी थी। अपवाद लोथल। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशी अंतर्राष्ट्रीय से होता था। इनकी समाज मात्र सत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था।
विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक। अंतिम संस्कार की 3 विधियां थीं: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्करण। हड़प्पा लिपि बुस्ट्रोफेडन लिपि के प्रमाण से सबसे ज्यादा चित्र यू आकार तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों से सेल खड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से परिचित थे। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था, जो दशमलव प्रणाली के सूचक हैं। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता से मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। महत्वपूर्ण तथ्य: सबसे प्रिय देवता कौन थे? शिव या पशुपति। इनका पसंदीदा वृक्ष क्या था? पीपल। इनका पसंदीदा जानवर कौन सा? सांड तथा वृषभ या वसाहा बैल। इनका पसंदीदा पक्षी कौन था? बत्तख। और इनका आदरणीय नदी कौन थी? सिंधु नदी। अब हड़प्पा सभ्यता के पतन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। वर्तमान में हुए उत्खनन से आईआईटी खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाण मिला, जिस आधार पर कहा जाता रहा है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन है। पतन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का मत। विद्वान पतन के कारण: गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर, बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं एस राव, बाढ़। ऑरेल स्टाइन या अमला घोष, जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया इन्होंने। साहनी, भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन। जॉन मार्शल कौन थे? यहाँ पे विद्वान थे जॉन मार्शल। इसने पतन कारण किया था प्रशासनिक स्थिरता बताई। और KUR कनेडी ने क्या कहा? प्राकृतिक आपदा या मलेरिया या महामारी के कारण क्या हुआ? इनका पतन हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।